कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज ईस्ट सेक्टर डी में इस वक्त डेवलपमेंट की सूरत हाल क्या है एज ऑफ 30 मई 2025। याद रहे कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सेक्टर है ये, क्योंकि इस सेक्टर को कभी भी स्मार्ट सिटी ने इटसेल्फ लॉन्च नहीं किया था, बल्कि इस सेक्टर को बेच दिया था या जेवी कर लिया था एक दूसरी कंपनी के साथ जिसका नाम था ट्रेवलिस विलास। और ट्रेवलिस विलास की तरफ से यहाँ पे इंडिपेंडेंटली प्रोडक्ट सेल किए गए थे, जिनमें 5 मरला के विलास थे और जिनमें 10 मरला के विलास थे। बट आज तकरीबन 6 साल गुजरने के बाद भी किसी एक भी मेंबर को यहाँ पे विला की हैंडिंग ओवर नहीं मिली, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट जब एस्केलेट हुई तो ट्रिवलिस की तरफ से मेंबर्स को ये इंटीमेट किया गया कि आप अपने विलास के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस पे करें। और कुछ मेंबर से तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 करोड़ रुपीज़ तक 5 मरला के विला में एक्स्ट्रा चार्जेस मांगे गए, यानी 97 लाख रुपीज़ के अलावा ऊपर जो है वो 1 करोड़ 50 लाख रुपए तक डिमांड किए गए। तो मेंबर्स की तरफ से जाहिर सी बात है इस बात पे रिएक्शन आया और यहाँ पे उसके बाद काम रुक गया। आज की डेट में भी ट्रिवलिस विलास की तरफ से जो बनाए जाने वाले विलास हैं किसी एक इंडिविजुअल मेंबर को इटसेल्फ तो हैंड ओवर नहीं हुए, बल्कि इनफैक्ट जो कैपिटल स्मार्ट सिटी को यहाँ पे जॉइंट वेंचर में विलास मिलने थे इन्वेंट्री शेयरिंग मॉडल पे, उन विलास में से कुछ विलास का जो पोजेशन है वो फाइनल स्टेजेस में है, उनका हैंडिंग ओवर जो है मोस्ट प्रॉब्ली अगले 3 से 6 माह के अंदर हो जाएगी। अदर देन दैट जो ट्रिवलिस विलास की तरफ से कंस्ट्रक्ट किए गए थे विलास, उन विलास पे अभी तक किसी मेंबर को ट्रिवलिस के मेंबर को पोजेशन हैंड ओवर नहीं हुआ। उसके साथ साथ इस सेक्टर के अंदर जो कैपिटल स्मार्ट सिटी की सबसे ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग है रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जिसका साइज़ है 22 कनाल और ये ग्राउंड प्लस 10 की बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग का जो ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका है और उसकी फिनिशिंग पे काम हो रहा है। और इस बिल्डिंग में 5 स्टार जो अपार्टमेंट्स हैं वो बनाए जाएंगे या मे बी इसको होटल में कन्वर्ट कर दिया जाए विद द पैसेज ऑफ टाइम। अभी क्योंकि सोसाइटी ने इसको सेल नहीं किया तो लेटेस्ट स्टेज पे रिवील होगा कि यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अभी आज की डेट में ये ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है और ग्रे स्ट्रक्चर के बाद फिनिशिंग काम जो है वो हो रहा है। और इससे बिल्कुल एडजस्टेंट ही आपको एक छोटी बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, ये हार्मनी कमर्शियल के नाम से बिल्डिंग है। यहाँ पे शॉप्स बनाई गई हैं, जिन भी मेंबर्स ने यहाँ पे आके अपार्टमेंट बाय करना है या रेंट आउट करना है या जिस भी तरह से यहाँ पे वो अपार्टमेंट यूटिलाइज होंगे तो उनके लिए वॉकिंग डिस्टेंस पे यानी बिल्डिंग के बिल्कुल साथ एडजेसेंट ही जो उनकी कमर्शियल नीड्स होंगी उनको फुलफिल करने के लिए सोसाइटी ने इटसेल्फ यहाँ पे एक छोटा कमर्शियल प्लाजा बनाया है, ताकि जो भी मेंबर इस बिल्डिंग में रिहाइश पजीर हों उन मेंबर को फुटफॉल पे नियर बाय उनको अमेनिटीज़ मिल सकें। और बाकी जो मेन रोड के ऊपर R1 रोड के ऊपर नए विलास आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये विलास भी वही है मेरे ख्याल में ट्रिवलिस की तरफ से स्टार्ट किए गए थे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इन विलास पे अभी तक जो कंस्ट्रक्शन है वो फिजिकली ज़मीन पर नज़र नहीं आती। लेकिन जाहिर सी बात है कि हम 6 साल के बाद अगर बात करें यार कि 6 साल गुजरने के बाद ट्रिवलिस के यार कि अभी तक हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो 3 साल का पेमेंट प्लान हैंड ओवर किया गया था और आज की डेट में मुकम्मल नहीं किए गए, तो जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा लैक है सोसाइटी के बिहाफ पे भी और ट्रिवलिस के बिहाफ पे भी। इसके अलावा कैपिटल स्मार्ट ने विलास जो है डिफरेंट सेक्टर्स में भी लॉन्च किए थे। फॉर एग्जाम्पल सेक्टर ई है, इससे बिल्कुल एडजस्टेंट है, वहाँ पे 5 मरला के विलास लॉन्च किए थे। ऑलमोस्ट 60-70% विलास वहाँ मुकम्मल हो चुके हैं, रिमेनिंग विलास भी बहुत जल्दी मुकम्मल हो जाएंगे नेक्स्ट कमिंग 6 मंथ्स के अंदर। सेक्टर सी की बात करें तो ऑलमोस्ट 80% विलास वहाँ मुकम्मल हो चुके हैं, 10 मरला के विलास थे, 20% विलास अगले तकरीबन 6 माह के अंदर मुकम्मल हो जाएंगे। और सेक्टर बी की बात करें वहाँ भी तकरीबन 80% विलास मुकम्मल हो चुके हैं, 20% विलास जो हैं वो अगले 6 माह मुकम्मल हो जाएंगे। वहाँ भी को बहुत तेज़ी से काम नहीं किया गया। याद रहे कि जिसमें भी कंस्ट्रक्टेड प्रोडक्ट कैपिटल स्मार्ट सिटी में बाय की है उस इंडिविजुअल को कैपिटल स्मार्ट सिटी में डिले का सामना करना पड़ा है ड्यू टू एस्केलेशन इन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और ड्यू टू एनी रीज़न, क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी की तरफ से विलास की कंस्ट्रक्शन जो है 2019-2020 में सेलिंग स्टार्ट की गई थी और 2021 में आके इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। तो डेफिनेटली 1 साल का जो डिले है वो तो वहीं आ गया, 1-1.5 साल का डिले। उसके बाद जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई तो कंस्ट्रक्शन भी अभी तक बहुत तेज़ी से मुकम्मल नहीं की गई। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इसकी कंस्ट्रक्शन जल्दी मुकम्मल की जाएगी और जिन भी मेंबर्स ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है उन इन्वेस्टमेंट को अपनी इन्वेस्टमेंट में प्रॉपर फॉलोअप मिल सकेगा। इसकी लोकेशन बहुत खास है क्योंकि इस सेक्टर के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आपको जो प्रॉपरली जो स्पोर्ट्स का स्टेडियम है या स्पोर्ट्स के जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें आपका फुटबॉल ग्राउंड है, जिसमें आपका क्रिकेट स्टेडियम है जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, फुटबॉल ग्राउंड बन रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पे टेनिस कोर्ट, स्क्वाश कोर्ट्स और जो बाकी स्पोर्ट्स रिलेटेड स्पोर्ट्स एरिना जो होगा वो यहाँ पे सेक्टर डी के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे कंस्ट्रक्ट होगा। और उस स्पोर्ट्स एरिना की बैक साइड पे आपको बैक साइड पे चहान डैम का व्यू भी नजर आता है। इस्लामाबाद में रहते हुए एक ही जगह पे आपको वाटर बॉडी का व्यू प्लस उसके साथ साथ आपको पहाड़ों का व्यू एक साथ मिलता है, तो डेफिनेटली इस लिहाज से सेक्टर डी की जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा अहम है। इसके साथ साथ सेक्टर डी में एक कमर्शियल प्लाजा भी कंस्ट्रक्ट हो चुका है जो 8 मरले का है, जो कि मेन पार्क रोड ईस्ट पे है। और इसके साथ जो बाकी प्लॉट्स हैं जिन पे अभी तक सोसाइटी ने डेवलपमेंट किसी और इंडिविजुअल ने स्टार्ट नहीं की, कुछ 4 मरला के प्लॉट्स हैं, कुछ 8 मरला के प्लॉट्स हैं, वो जब पोजेशन वहाँ पे आएगा तो डेफिनेटली उस हवाले से मैं दोबारा डिटेल से वीडियो बना दूंगा। इस वक्त आपने स्क्रीन पे कैपिटल स्मार्ट सिटी का मास्टर प्लान देखते हैं। मास्टर प्लान में जो आज की वीडियो है जिस सेक्टर के हवाले से है वो ये सर सेक्टर बनता है ओवरसीज़ ईस्ट सेक्टर डी ब्लॉक जी ट्रिवलिस स्मार्ट होम्स जिस पर लिखा हुआ है। अब अगर हम बात करें मास्टर प्लान पे इस ब्लॉक की सबसे पहले लोकेशन की एक्सेस की, कि लोकेशन कितना टाइम बनता है इसकी लोकेशन की एक्सेस लेने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं
इसका जो फ़ेज़ 2 का मैप है उसको हटाता हूँ। ये मोटरवे के लेफ्ट साइड पे सारा ये फ़ेज़ 1 का एरिया आता है और ये फ़ेज़ 2 का एरिया आता है, जहाँ पे ओवरसीज़ वेस्ट, ओवरसीज़ प्राइम 2, एग्जीक्यूटिव वेस्ट है, ये फ़ेज़ 2 है और ये फ़ेज़ 1 का एरिया आता है। अगर हम बात करें जी फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लोकेशन की एक्सेस की फ्रॉम द मेन M2 मोटरवे इंटरचेंज, तो लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जैक्टली हम किलोमीटर में देख लेते हैं कितना टाइम बनता है। ये स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज का पॉइंट है। इस पॉइंट से लेके अगर आप आगे की तरफ आते हैं तो ये एक नया रोड बना है कैपिटल स्मार्ट सिटी का, जो सिर्फ ओवरसीज़ ईस्ट की एक्सेस के लिए है। आजकल इस रोड पे कारपेटिंग काम हो रहा है, तो दोबारा इस रोड को बंद किया। वैसे आमतौर पे रूटीन में ये रोड ओपन होता था। तो एवरेज डिस्टेंस जो यहाँ से बनता है आपका सेक्टर डी का 4.64 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बनता है आपका ओवरसीज़ ईस्ट सेक्टर डी का फ्रॉम मेन M2 मोटरवे इंटरचेंज। ये उसका लेआउट प्लान बनता है, रूट प्लान बनता है। लेकिन जाहिर सी बात है मास्टर प्लान पे जो डिफरेंट प्लान है उसमें अभी तक वो लैंड प्रिक्योर्ड नहीं है, क्योंकि ये वाला पार्ट जो सीधा सीधा रास्ता आ रहा है ये, तो ये जो डायरेक्ट एक्सेस आ रही है ये रोड आकर कनेक्ट करेगा डायरेक्टली ओवरसीज़ ईस्ट के तमाम सेक्टर्स को। उसके साथ साथ ये 400 फीट रोड पीछे जाएगी, तो यहाँ से भी इस सेक्टर का इस तरफ से एक्सेस बन जाएगा। लेकिन राइट नाउ जाहिर सी बात है कि ये रोड अब एग्जिस्ट नहीं करता, ये सारी लैंड नीचे लिटिगेटेड है, यानी कि ये ज़मीन सोसाइटी के पास नहीं है, तो उसको हम नहीं काउंट करते। आज के रोड को काउंट करते हैं। द डिस्टेंस इज अप्रॉक्सीमेट 4.64 किलोमीटर, जो कि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। मोटरवे से हार्डली आपको 1.5 से 2 मिनट की ड्राइव होगी, यहाँ पे आप इंटरचेंज से लेके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर हम बात करें ब्लॉक के अंदर की जो डेवलपमेंट है, क्यों ये इतना कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि जब से कैपिटल स्मार्ट ने इस ब्लॉक को लॉन्च किया था तब से यहाँ पे इसको स्पेसिफिकली विलास के तौर पे सेल किया गया था। मैं ज़रा टाइमलाइन को पहले पीछे की तरफ लेके जाता हूँ ताकि मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँ कि 2019-2020 में यहाँ पे सोसाइटी की तरफ से ये इसका जेवी किया गया था ट्रिवलिस विलास के साथ। ट्रिवलिस एक यूके बेस्ड कंपनी है, उन्होंने अपनी मोस्टली सेलिंग ओवरसीज़ की थी। उसके साथ साथ पाकिस्तान में भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। अभी जो मेंबर को एक चीज़ कही जा रही है ना कि आपने लेट से किसी ने 80 लाख पे किया, 90 लाख पे किया, उसे कह रहे हैं यार हमारे पास D17 में या जहाँ पे उनके दूसरे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वहाँ पे फ्लैट ले लें। यहाँ पे 97 लाख रुपीज़ का आपने विलास सेल किए थे। ये फुटेजेस आप नज़र आ रही है स्क्रीन पे, 2020 की फुटेजेस हैं। इसमें भी आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का आगाज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। ये है 2020 का आपको जो एरियल इमेजेस मिल रही हैं 2020 में। अगर मैं ये आपके पास नवंबर 2019 के, तो यहाँ इस ब्लॉक की डेवलपमेंट जो ऑलमोस्ट अपने फाइनल स्टेजेस पे थी। यहाँ पे इस वक्त लॉन्चिंग हो चुकी थी नवंबर में। फिर अप्रैल में यहाँ पे जो कुछ इनिशियल काम था वो स्टार्ट हुआ। यहाँ पे कुछ आपको नीचे ब्रिक्स नज़र आ रही हैं, यानी साइड पे जो मटेरियल की ऑफलोडिंग है वो भी हो गई थी। फिर उसके बाद मई में देखें तो यहाँ पे उसी तरह काम कुछ चल रहा था। मानसून स्टार्ट हो गया था कि मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो उसके बाद फिर जुलाई में देखें तो यहाँ पे जो इनिशियल राफ्ट है घरों की वो कुछ स्टार्ट की जा चुकी है। प्रिसाइसली अगर मैं बात करूँ ये कौन से विलाज हैं, तो ये लेन नंबर 3 और लेन नंबर 2 उसके विलास बनते हैं, जहाँ पे प्रिसाइसली शुरू में काम स्टार्ट हुआ था। और उसके साथ साथ ये जो मेन रोड है जिसका नाम है सर सैयद बुलेवर्ड नॉर्थ ब्लॉक डी, इस रोड पे काम स्टार्ट होता है। जो फ्रंट के विलास हैं, यहाँ जो 2 मॉडल विलास हैं ये ट्रिवलिस ने जल्दी बना लिए थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो स्पीड पे स्लो होते होते फिर वो बिल्कुल ही डेवलपमेंट गायब होगी। तो उसके बाद फिर आज की डेट में यहाँ पे कोई डेवलपमेंट आपको नज़र नहीं आता, मतलब डेवलपमेंट इन पोजेशन किसी इंडिविजुअल को नहीं मिला। जिन लोगों ने कैपिटल स्मार्ट सिटी से विलास लिए थे और कैपिटल स्मार्ट सिटी को जो इन्वेंट्री शेयरिंग मॉडल पे यहाँ पे विलास मिले थे उनका पोजेशन किसी हद तक आ गया, बट जो अपने ट्रिवलिस के मेम्बर्स हैं उनको अब तक विलास का पोजेशन नहीं मिला। 2021 ऐप ये मई की इमेजेस हैं, फिर नवंबर की इमेजेस हैं, फिर आपके पास आ जाती हैं नवंबर 2022 की इमेजेस, दिसंबर 2022 की इमेजेस। ये प्लाजा देखें बिल्कुल, इवन दो ये प्लाजा बाद में स्टार्ट हुआ था, ये 22 कनाल की कमर्शियल हाई राइज बिल्डिंग है, इसी कंस्ट्रक्शन लेटर स्टेज पे स्टार्ट हुई थी। ये मतलब विलास का फर्स्ट फ्लोर तकरीबन छत डलने वाली है और इस पर प्लाजा एग्जिस्ट भी नहीं करता था, ठीक है। 22 कनाल का ग्राउंड प्लस 22 का ग्राउंड प्लस 10 का प्लाजा इमेजिन करें, और पीछे यहाँ पे एक जो कमर्शियल मार्केट बनी है 4 कनाल की, तो 26 कनाल की बिल्डिंग मल्टीप्लाई बाय 10 कर लें तो तकरीबन 260 कनाल की कंस्ट्रक्शन सोसाइटी ने यहाँ पे इटसेल्फ कर ली। लेकिन विलास की अभी तक जो काम है वो अपनी जगह उस तरह स्टैंड करता है। अब ये देखते जाइएगा, इसको नोट कीजिएगा। और ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है ये एक ग्रेवयार्ड है जो प्रीवियसली यहाँ एग्जिस्ट करता था, इसी को कॉर्डन ऑफ करके प्रॉपर्ली ग्रेवयार्ड में कन्वर्ट रखा गया है। 2022 दिसंबर 2022 देन जून 2023, ये इसका प्लाजे की आप हाइट देखें तकरीबन आपका 7वें 8वें फ्लोर पे आ गया 2023 में। यहाँ पे आगे ग्रे स्ट्रक्चर से मुकम्मल हो चुका है, वो जितनी रूफ टॉप है सारा कुछ मुकम्मल हो चुका है। ये नवंबर 2024 की इमेजेस हैं। फिर फेब 2024 में वही इमेजेस। अभी तक ट्रिवलिस की तरफ से जो ये वाला पार्ट है थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट किया गया है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट किया गया। ये सारे इन्वेंट्री शेयरिंग में, इवन दो यहाँ पे एक विला है वो हमारे क्लाइंट का है, उनको कैपिटल स्मार्ट सिटी ने खरीदा था, उनको यहाँ पे उसकी एलोकेशन हुई है। फिर यहाँ पे कैपिटल स्मार्ट सिटी के मेम्बरान को एलोकेशन हुई है, यहाँ पे कैपिटल स्मार्ट सिटी के मेम्बरान को एलोकेशन हुई है। ट्रिवलिस के अपने मेम्बरान जिनके पैसे से ये विलास बने हैं, यानी कि जिनके पैसे से सब कंस्ट्रक्ट हुआ है,
उन मेंबर्स को बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। उनके विलास पे अभी तक कोई काम नहीं है, उनको अभी तक इसकी एक्चुअल कोई ज़मीन पे डिलीवरी नहीं मिली। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ट्रेवल्स की तरफ से इसको काम को ज़रा तेज़ किया जाएगा और वहाँ पे मेंबर्स को एज सुन एज पॉसिबल पोजेसन दिया जाएगा। नहीं तो उनकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वही उनको रिफंड की जाए, अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट रेट। जो अपने 5 साल 6 साल उनके पैसे इस्तेमाल किए हैं, उनके पैसे रिफंड किए जाने चाहिए, ना कि उन मेंबर्स को इस तरह से जलील किया जाए कि उनको ना उनके पैसे उनको मिल रहे हैं, ना उनको पोजेसन इसलिए मिल रहा है। और अभी आज की डेट में ये स्मार्ट सिटी का सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ब्लॉक है। कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज ईस्ट सेक्टर डी ट्रिवलीज होम्स के नाम से इस ब्लॉक को लॉन्च किया गया था। रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।